खलनायक अपने जादुई लैपटॉप की महारत के लिए मशहूर ने धरती को छोड़ने की अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उसकी जहाज चिकनी और भविष्यवादी ब्रह्मांड में उड़ान भरती है, नीले ग्रह को पीछे छोड़ते हुए। जहाज के अंदर खलनायक अपने नियंत्रण पैनल पर आराम से बैठा हुआ है और जादुई लैपटॉप चला रहा है। लैपटॉप से निकलती हुई रोशनी उसकी ताकत को दर्शाती है। जैसे ही अंतरिक्ष यान एक दूरस्थ ग्रह के पास पहुंचता है, उसकी सतह दिखाई देने लगती है। यह एक रहस्यमय विदेशी दुनिया थी, जिसमें अजीबोगरीब परिदृश्य और जीव जंतु थे। खलनायक की आंखों में संतोष की चमक थी जब उसने अपने जादुई लैपटॉप के माध्यम से नए ग्रह के सभी निवासियों पर नियंत्रण कर लिया। उसने जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित किया। खलनायक का नया अड्डा उस विदेशी ग्रह पर एक विशाल किला था। किले की दीवारों के भीतर विभिन्न आकार और प्रकार के विदेशी जीव जंतु जुटे हुए थे। जादुई लैपटॉप की चमक बढ़ गई, नियंत्रण संकेतों की लहरें उन प्राणियों तक भेज रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के लिए डिजाइन किए गए चिकने, डरावने अंतरिक्ष यानों में चढ़ाई शुरू कर दी। किले के भीतर का दृश्य व्यवस्थित अराजकता का था। पहले असंगठित और जंगली प्राणी अब खलनायक की कमान में एक लक्ष्य के साथ चल रहे थे। चमकते हुए जादुई लैपटॉप ने हर हरकत को नियंत्रित किया। एलियन जहाजों का बेड़ा लॉन्च के लिए तैयार था, धरती पर हमला करने के लिए। एलियन जहाज धरती के वायुमंडल से निकलकर गरजते हुए नीचे आए। उनके आगमन से विस्फोट और भूचाल मच गया, जिससे धरती हिल गई। एलियन बेड़े की पहली झलक ने धरती के आकाश को अंधेरे और भयावह बना दिया। जैसे ही जहाज शहर के विभिन्न स्थानों पर उतरे, एलियंस बाहर निकले और तुरंत अफरा-तफरी मच गई। पहले चहल पहल वाला शहर अब चीखों और हंगामे से गूंजने लगा। इमारतें हमले के दौरान गिरने लगीं और लोग हर दिशा में भागने लगे, बचने की कोशिश करते हुए। सड़कों पर मलबा और तबाही फैल गई थी। हल्क, स्पाइडरमैन, ग्रूट और कांग एलियन हमले के जवाब में सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। जैसे ही एलियंस ने हमला शुरू किया, हीरोज ने शहर की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। हल्क अपनी अद्वितीय ताकत से एलियंस की पंक्तियों को तोड़ता, जबकि स्पाइडरमैन इमारतों के बीच झूलते हुए अपने वेब्स से प्राणियों को जकड़ता। ग्रूट अपनी शाखाओं को फैलाकर नागरिकों की रक्षा करता और एलियंस पर हमला करता। कांग अपनी असाधारण ताकत का उपयोग करके एलियंस के खिलाफ लड़ता। उसके शक्तिशाली वार उन्हें पीछे धकेलते थे। लड़ाई भयंकर थी। हीरोज अपने प्रयासों को समन्वयित करते हुए एलियन बलों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। हीरोज के सभी प्रयासों के बावजूद एलियन बलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रोबोट और रॉकेट बहादुरी से लड़ते हुए अत्यधिक संख्या में आए दुश्मनों से घिर गए। रोबोट, जो उन्नत तकनीक और हथियारों से लैस था, खुद को भारी संख्या में दुश्मनों के बीच फंसा हुआ पाया। उसकी हर कोशिश व्यर्थ थी क्योंकि विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रॉकेट, जो अपनी फुर्ती और हथियारों के कौशल के लिए जाना जाता था, ने बहादुरी से रोबोट के साथ लड़ाई की। हालांकि एलियंस का संयुक्त हमला उनके लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। आखिरकार दोनों रोबोट और रॉकेट को पराजित कर दिया गया। उनकी प्रणालियां भारी दबाव में विफल हो गईं। उनकी हार हीरोज के लिए एक बड़ा झटका था और खलनायक की ताकत का एक गहरा संकेत था। रोबोट और रॉकेट की हार के साथ खलनायक अपने अंतरिक्ष यान से मुस्कान के साथ सब कुछ देखता है। उसकी योजना बिना किसी रुकावट के काम कर गई थी। अपने दृष्टिकोण से उसने धरती पर घट रही अराजकता का निरीक्षण किया। एक समय जो जीवंत शहर था, अब तबाही का दृश्य बन गया था। बचे हुए हीरोज अपने साथियों की हार से हिले हुए मलबे के बीच पुनर्गठित हुए। कांग, हालांकि घायल, दृढ़ रहा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और हीरोज जानते थे कि उन्हें एलियन आक्रमण का सामना करने और अपनी दुनिया को फिर से हासिल करने के लिए नई रणनीति बनानी होगी।
अपने अस्थायी ऑपरेशन बेस में कांग और बचे हुए हीरो अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए। कमरे में नक्शे और एलियन बेड़े के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन थे। वातावरण में तनाव था क्योंकि वे खलनायक और उसकी एलियन सेना का सामना करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। कांग ने जोर दिया कि एलियन बलों को कमजोर करने के लिए एक समन्वित हमले की जरूरत है। हीरोज ने आगामी लड़ाई की तैयारी की, संसाधनों को एकत्र किया और अपनी योजना बनाई। हाल की हार के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा। वे लड़ाई जारी रखने और अपने ग्रह को एलियन खतरे से बचाने के लिए दृढ़ थे।